ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्थात, और जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक अवस्थाएं, भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, बल्कि वे मुझ में हैं। ये श्लोक एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सार भी कहा जा सकता है। 1. उत्पत्ति का स्रोत। मत्तः एव इति तान् विद्धि। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाली सभी अवस्थाएं, चाहे वे सात्विक जैसे सुख ज्ञान, राजसिक जैसे इच्छा दुख, या तामसिक जैसे मोह आलस्य हों, वो सब मत्तः एव यानी मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। वे उन सभी के मूल स्रोत हैं। 2. भगवान की स्थिति। न तु अहम तेषु। ये घोषणा करने के बाद कृष्ण तुरंत एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि वे इन गुणों के अधीन नहीं हैं। ये गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, जैसे एक जेलर जेल के नियमों से बंधा नहीं होता, जबकि कैदी बंधे होते हैं। भगवान इन गुणों के स्वामी हैं, दास नहीं। 3. सब कुछ भगवान में स्थित है, ते मयि। इसके बाद वे कहते हैं वे मयि, यानी संपूर्ण भौतिक सृष्टि अपनी सभी अवस्थाओं के साथ भगवान की शक्ति के भीतर ही स्थित है। वे ही सबका आधार है। जैसे एक बादल आकाश में स्थित होता है, लेकिन आकाश बादल से प्रभावित नहीं होता। श्लोक का सार। ये श्लोक भगवान और उनकी सृष्टि के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित है, इसलिए वे एक हैं। लेकिन भगवान सृष्टि के गुणों और दोषों से पूरी तरह से परे और स्वतंत्र हैं, इसलिए वे भिन्न हैं। सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान सब कुछ में भौतिक रूप में लिप्त नहीं है।